दोस्तों, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा आज संपन्न हो गई। पटना में एक बड़ा रोड शो हुआ और उस रोड शो में राहुल गांधी ने जिस तरह से एटम बॉम्ब के बाद हाइड्रोजन बॉम्ब की बात की, उसके बाद की परिस्थितियों पर यदि आप नजर डालें तो दिल्ली की सत्ता थरथराती हुई नजर आ रही है। सिस्टम हिलता हुआ नजर आ रहा है और सबके मन में यही सवाल कौंध रहा है कि आखिर राहुल गांधी कौन सा खुलासा करने जा रहे हैं। कई राज्यों के चुनाव हुए। बिहार के अंदर राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। उसके बाद से राहुल गांधी के ऐलान से किस तरह से पूरा सिस्टम हिल चुका दोस्तों। जी हां, गुजरात से दिल्ली तक पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, वाराणसी हो, ये वो राज्य दोस्तों जिन पर कयास लगाए जा रहे हैं कि कहां से उल्टी गिनती शुरू हो सकती है सत्ता की, कहां से मोदी जी की जो है सांसदी जा सकती है, कहां से मोदी जी की सरकार धड़ाम हो सकती है। इस वक्त गुजरात से दिल्ली तक पूरी तरह से सब लोग कयास लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अभिषेक कुमार। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिएगा कि राहुल गांधी के एक ऐलान से पूरा सिस्टम जो है किस तरह से हिलने लगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा आज संपन्न हो गई। पटना में एक बड़ा रोड शो हुआ और उस रोड शो में राहुल गांधी ने जिस तरह से एटम बॉम्ब के बाद हाइड्रोजन बॉम्ब की बात की, उसके बाद की परिस्थितियों पर यदि आप नजर डालें तो दिल्ली की सत्ता थरथराती हुई नजर आ रही है। सिस्टम हिलता हुआ नजर आ रहा है और सबके मन में यही सवाल कौंध रहा है कि आखिर राहुल गांधी कौन सा खुलासा करने जा रहे हैं। कई राज्यों के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन एक सीट का, एक लोकसभा की एक विधानसभा सीट का जो आंकड़ा राहुल गांधी ने रखा, उसने जिस तरह से पूरे सिस्टम को हिलाया, चुनाव को संपन्न कराने वाली संस्था को, संवैधानिक संस्था के अस्तित्व और उसकी क्रेडिबिलिटी पर, उस विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। और जिस प्रकार से बिहार में उस वोटर अधिकार यात्रा को समर्थन मिला है जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे थे, उसके बाद तो ये साफ हो चला है कि जनता का भरोसा सिर्फ मोदी पर ही नहीं डिगा है, मोदी के सिस्टम पर डिगा है। और उस सिस्टम पर भी डिगा है जो प्रत्यक्ष तौर पर मोदी के अधीन काम तो नहीं करता, संविधान के अधीन काम करता है, लेकिन उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो संस्था मोदी शाह के अधीन काम करती है, मोदी शाह के अधीन यानी मोदी शाह के लिए काम करती है, अपना ज्ञान भी बढ़ाना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करनी पड़ रही है। लेकिन जितना जवाब वो संस्था दे रही है, 2-2, 3-3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे रही है, लोगों के बीच संदेह का दायरा उतना ही बढ़ता जा रहा है कि आखिर ये चुनाव संपन्न कैसे हो रहे हैं। महादेवपुरा की बात राहुल गांधी ने की थी, उसके पहले राहुल गांधी ने कहा था कि ये एटम बॉम्ब है जो जल्दी ही सामने आएगा। आज पटना में रोड शो के दरमियान राहुल गांधी ने जो बात कही, उसमें एक बात तो साफ थी और साफ साफ उन्होंने कहा भी, बिना लाग लपेट के कहा कि एटम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक कौन होता है? हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब। अब जो खुलासा होगा वो हाइड्रोजन बॉम्ब होगा। स्वाभाविक है कि सत्ता से लेकर सिस्टम तक हिला हुआ है। आखिर इस देश में लोकतंत्र के महापर्व पर यदि शक हो जाए, संदेह हो जाए, जनादेश की चोरी के आरोप लगने लगे, तो फिर क्या फायदा है लोकतंत्र का ढोंग करने का? अब सवाल लोकतंत्र के ढोंग का नहीं, अब सवाल कई दूसरे भी सामने आ रहे हैं। नितिन गडकरी का एक बयान आपने सुना होगा, हाल ही का बयान है, आज या कल का। उस बयान में नितिन गडकरी कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा मूर्ख बना सकता है वो सबसे सफल राजनेता है। आखिर वो इशारा किधर कर रहे हैं? और क्या वाकई सत्ता और नेता के साथ सिस्टम भी लोगों को मूर्ख बनाने में लगा हुआ है? संवैधानिक संस्थाएं भी लोगों को मूर्ख बनाने की तरफ देख रही है और उसी एजेंडे का हिस्सा बन रही है। कई सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब अब धीरे धीरे परत दर परत सामने आना है। और आज की तारीख में चाहे जितनी बड़ी गोदीगिरी मीडिया में हो जाए, गोदी मीडिया खड़ी हो जाए, गोदी सेठ खड़े हो जाए, गोदी सेठ टीवी चैनलों को खरीद ले, लेकिन जो दौर है उस दौर में सूचनाओं को छिपाया नहीं जा सकता। सूचना जनता तक पहुंची जाती है। राहुल गांधी ने भी जो खुलासा किया, गोदी मीडिया ने चाहे जितना दबाने की कोशिश की, लोगों तक वो बात पहुंच गई। और जब बात पहुंच गई कि कैसे कर्नाटक की एक लोकसभा सीट जिसके अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से एक विधानसभा सीट के नतीजे ने पूरे लोकसभा सीट का नतीजा बदल दिया, उसके बाद तो लोगों के मन में शक होना स्वाभाविक है
एक एक वोटर 4 जगह रजिस्टर्ड है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि वो चारों जगह वोट डाल रहा है, और जिस प्रकार से डिफेंसिव मोड में आयोग दिख रहा है, उसके बाद एसआईआर कराए या एफआईआर कराए। एसआईआर और एफआईआर दोनों साथ साथ चल रहा है। एसआईआर और एफआईआर दोनों पत्रकारों पर भी कई एफआईआर हुए, सुप्रीम कोर्ट को भी उसमें इंटरवीन करना पड़ा। लेकिन जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, स्वाभाविक है कि वो एक सांसद की हैसियत से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के समकक्ष सदन में बैठने वाले विपक्ष के नेता की हैसियत से भी कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन के चेहरे की हैसियत से भी कह रहे हैं। और आज तो पवन खेड़ा ने भी कह दिया, पटना में कह दिया, एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कह दिया कि 4-5 महीने में नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने वाले हैं, कुछ महीनों में इस्तीफा देने वाले हैं, यह बात उन्होंने कही। तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दिलाने वाला हाइड्रोजन बॉम्ब राहुल गांधी लेकर आ रहे हैं? जब से हाइड्रोजन बॉम्ब की बात राहुल गांधी ने कही है, तब से कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि महादेवपुरा के बाद क्या अगला नंबर महाराष्ट्र की किसी सीट का है, लोकसभा का या विधानसभा का? क्या कोई नंबर उससे जुड़ा हुआ हरियाणा की किसी विधानसभा सीट का है, या किसी दूसरे राज्य की चुनावी सीट का है, मसलन दिल्ली की लोकसभा या विधानसभा सीट का है, जहां कन्हैया कुमार बनाम मनोज तिवारी का मुकाबला भी हुआ, नतीजा लोगों ने देखा कि किस प्रकार आया। वैसे अब जिस प्रकार के हालात हैं, उन नतीजों पर लोगों को वैसे ही शक हो रहा है जिस तरह से कभी ऑस्ट्रेलियन अंपायर डेरल हेयर के द्वारा एलबीडब्ल्यू की अपील को स्वीकार किए जाने के बाद लोगों में शक होता था। लगता था कि ऑस्ट्रेलियन टीम 11 नहीं 13 खिलाड़ियों के साथ मैदान में खेलती है जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैच होते हैं। क्या वही मौजूदा दौर में हो रहा है कि सत्ता के ऊपर से सिस्टम में कोई त्रिमूर्ति हावी है, और वो त्रिमूर्ति कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ से बैटिंग करने के लिए अंपायरिंग छोड़कर मैदान में उतर गई है? राहुल गांधी जब हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे हैं कि उससे खतरनाक कुछ नहीं होता, तो स्वाभाविक है कि जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, यदि उस पर हम यकीन करें, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, मैं पक्के तौर पर नहीं बता सकता कि यही होने वाला है, लेकिन जो खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि राहुल गांधी की तैयारी आखिर है कहां की, तो राहुल गांधी की तैयारी वाराणसी लोकसभा सीट के बारे में बताई जा रही है कि अब जो खुलासा राहुल गांधी करेंगे, ना तो हरियाणा, ना ही महाराष्ट्र, ना ही दिल्ली, अब जो खुलासा राहुल गांधी करेंगे महादेवपुरा विधानसभा सीट के लोकसभा के चुनाव के का जो खुलासा उन्होंने किया, उसके बाद अब जो राहुल गांधी पिटारा लेकर आने वाले हैं, वोटर लिस्ट का बंडल लेकर आने वाले हैं, खेल लोगों को बताने वाले हैं कि क्या हो रहा है, उसमें बनारस लोकसभा सीट की चर्चा हो रही है। कुछ दिनों पहले बनारस में जो चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव, उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अजय राय इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। अजय राय बनाम नरेंद्र मोदी मुकाबला हुआ था, और उस चुनाव में 12:30-1 बजे तक मुझे भी याद आता है कि तमाम चैनलों पे चल रहा था कि नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी ट्रेल कर रहे हैं और अजय राय लीड कर रहे हैं। लेकिन अचानक शाम 5 बजते देखा गया कि अजय राय 1.5 लाख मतों से चुनाव हार गए हैं। अजय राय का मानना है कि हार नहीं गए बल्कि हरा दिए गए। बकायदा उन्होंने बनारस में कभी डीएम रहे, जो बाद में कमिश्नर बने, कौशल राज शर्मा, उनका नाम लेकर अजय राय ने आरोप लगाया कि बनारस का चुनाव उन्होंने मैनिपुलेट किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये अजय राय ने प्रेस के सामने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अचानक उन्होंने काउंटिंग को मैनिपुलेट किया और उसके बाद विजेता घोषित करा दिया नरेंद्र मोदी को, जिसका इनाम मिला कि दिल्ली में उन्हें मलाईदार पोस्टिंग दी गई है उस चुनाव के बाद। तो ये आरोप अजय राय ने लगाए थे। अब जो खबरें सामने आ रही है, अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है कि अब बनारस लोकसभा सीट पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन भी महादेवपुरा की तरह सवालों के घेरे में आ जाएगा। राहुल गांधी बहुत जल्द ये खुलासा करने वाले हैं। याद रखिए, राहुल गांधी को और किसी मामले में कोई कुछ भी कह दे, इस बात को मैं भी मानता हूं कि राहुल गांधी सीट सिलेक्शन, कैंडिडेट सिलेक्शन, चुनावी नैरेटिव बनाने में कई बार फेल हो जाते हैं। मैं मानता हूं इस बात को। कई चुनाव में मैंने देखा कि एन मौके पर कांग्रेस पार्टी बड़ी से बड़ी गलतियां कर जाती है, लेकिन राहुल गांधी के कमिटमेंट की बात यदि की जाए, कन्विक्शन की बात यदि की जाए, तो राहुल गांधी
आम राजनेताओं की तरह अपनी कही बात से पलटते नहीं। राहुल गांधी सीधे सीधे, चाहे उसका फायदा हो या नुकसान हो, जो कह दिया, सबूत आ गए, प्रेस में बाइट दे दी, बयान दे दिया, और उसके कुछ दिनों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबके सामने खुलासा भी कर दिया। ये राहुल गांधी की आदत रही है कि एक एसआईआर बार और जो एफआईआर कमिटमेंट कर दोनों। ली तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। वो हम्म। सलमान खान वाली जो मूवी है वांटेड, इंटरव्यू उसका में। डायलॉग मैंने आपको बताया कि एक बार जब कमिटमेंट कर ली तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। ये खासियत राहुल गांधी की रही है। कई मामले में आप देख सकते हैं, जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का मामला था। ये राहुल गांधी की देन है कि किसी का राशन कार्ड यदि यूपी और बिहार में है तो उसे केरल या महाराष्ट्र या देश के किसी भी हिस्से में राशन उस पर मिल सकता है। चाहे लैंड एक्विजिशन बिल हो, भट्टा परसौल गांव तक वो चले गए थे। जब यूपी में एक्सप्रेसवे बन रहा था, बाइक पर चढ़ के गए थे। लैंड एक्विजिशन बिल उसके बाद आया, तब जाकर अब किसानों को उचित दर पर उचित मुआवजा भी मिलना शुरू हो नरेंद्र गया। मोदी जी तो को इस्तीफा तमाम देना बातें पड़ेगा। राहुल गांधी की वो रही है कि जिन मुद्दों पर वो बोलते हैं फिर पीछे नहीं हटते, फायदा नुकसान नहीं देखते। और अब तो चूंकि वोट चोरी का ही आरोप लगा है, और वोट चोरी के आरोपों पर जनता का एक बड़ा हिस्सा एतबार भी कर रहा है, भरोसा भी कर रहा है, भीड़ भी जुट रही है। और मैंने खुद देखा अपने शहर में, पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात छोड़ दीजिए, आम जनता के बीच मैंने बिहार में। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से राहुल गांधी के सिर्फ और सिर्फ एक ऐलान से पूरी भाजपा के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। पूरी भाजपा इस बात को सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि अब जो हाइड्रोजन बम फूटने जा रहा है वो किस बारे में फूटने जा रहा है, और आखिर ऐसा इस बम के अंदर क्या छुपा हुआ है कि जो बम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा कराकर दम लेगा। यानी कि यहां तक कह दिया गया, पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर कह दिया कि 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपने पद से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे। मोदी जी खुद इस्तीफा देंगे। ये बात किसी और ने नहीं, पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर कह दी है। जरा सोचिए, जब इतनी ताल ठोक कर एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम ऐसा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे, दूसरी तरफ पवन खेड़ा इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया कि 6 महीने के अंदर हम तख्ता पलट देंगे, सरकार बदल देंगे। ये बात जब इतनी ताल ठोक कर कही जा रही है तो पर्दे के पीछे तैयारी बहुत बड़ी है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।